स्वागत है आपका रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मित्रों, आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं प्रगतिवाद से। तो देर न करते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रयोगवाद, भारतेंद्र युग, जनवाद या फिर प्रगतिवाद। तो इसका सही आंसर है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? छायावाद के, प्रगतिवाद के, अकविता के या फिर जनवाद के? तो नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये हैं प्रगतिवाद के। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? प्रेमचंद के, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के द्वारा या फिर नागार्जुन के द्वारा? तो किसके प्रयास से हुए लंदन में पूछा है मित्रों। तो ये है मुल्कराज आनंद सज्जाद जहीर के द्वारा। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, मधुप या फिर मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाना जाता है नागार्जुन को। अगला प्रश्न है, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीराम, नए पत्ते या पत्रखंडित जीवन का विष बुझा हुआ? तो अंतिम कविता पूछी है, तो इसका सही आंसर है पत्रखंडित जीवन का विष बुझा हुआ। तो निराला की पहली कविता कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, नागार्जुन, प्रेमचंद या फिर निराला? तो किसने की है प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता? तो ये की है प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध या फिर हरिवंश राय बच्चन? प्रगतिवादी कवि कौन है? तो ये है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, आवे सुन वे गुलाब मत भूल गर पाई कुसू रवो आप काव्य पंक्तियों का संबंध है किससे है? छायावादी काव्य से, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य से, प्रगतिवाद से या फिर प्रयोगवाद से? तो ये है प्रगतिवाद से। आप मुझे बताएं कि ये पंक्ति किसकी है, किसने बोली है आवे सुन वे गुलाब, और किसकी ये पंक्तियों और ये कौन सी कविता है? अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी किसकी कृति है? प्रकाश चंद्र गुप्त की, अमृत राय, डॉक्टर देवराज या फिर शिवदान सिंह चौहान? तो इसका राइट आंसर है शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1935, 1936, 1937 या फिर 1938? तो इसका राइट आंसर है 1936। अगला प्रश्न है, पंत की ग्राम्य कृति का संबंध है प्रगतिवाद दृष्टि से, ग्रामीण परिवेश से, नई कविता या फिर कल्पना लोक से? तो इसका सही आंसर ग्राम्य है प्रगतिवादी कविता यानी दृष्टि से। अगला है, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ वर्मा, त्रिलोचन और नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल? तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही अकाल और उसके बाद है नागार्जुन की। गलती हो गई मित्रों। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमन सिंह या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका सही आंसर है वासुदेव सिंह, त्रिलोचन का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, बादल राग के रचयिता कौन है? प्रसाद, निराला, पंत या फिर राम कुमार वर्मा? तो इसका राइट आंसर है निराला की बादल राग। अब ये बादल राग किस में संकलित है, कौन सी कविता संग्रह में, ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। 24 प्रश्न नंबर।
अगला प्रश्न है, बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रगतिवादी चेतना से या फिर प्रकृति के सौंदर्य से। तो बादल राग का संबंध है प्रगतिवादी चेतना से। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का, मार्क्सवादी प्रभाव या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रगतिवाद के जन्म में सभी का योगदान रहा है, छायावादी रोमानियत का भी रहा है, प्रगति से लेखक संघ की स्थापना भी है और मार्क्सवाद का भी इस पर प्रभाव रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख किसका है? शिवदान सिंह चौहान, नंदलाल वाजपेयी, शिव प्रसाद सिंह या फिर प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर है शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता भेषवाड़ी के लेखक हैं अज्ञे, रामकुमार वर्मा, त्रिलोचन या फिर भगवती शरण वर्मा। तो ये किसकी रचना है? तो ये है भगवती शरण वर्मा की प्रगतिवादी कविता भेषवाड़ी के लेखक है भगवती शरण वर्मा। अगला प्रश्न है, युगधारा काव्य कृति के रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन या फिर त्रिलोचन। तो इसका सही राइट आंसर है नागार्जुन। युगधारा के कृति के रचनाकार है नागार्जुन। अगला प्रश्न है, ओ जनमन के सजग चतेरे कविता किसे समर्पित करके नागार्जुन ने लिखी है? केदारनाथ अग्रवाल ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मुक्तिबोध ने या फिर अज्ञे ने। तो ये लिखी है केदारनाथ अग्रवाल ने। तो मित्रों, ये थी हमारे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्रगतिवाद से। तो मेरी यह क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।